जिस इंसान का अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, जिस इंसान का अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, जिस इंसान का अपने खुद की सुबह पे कंट्रोल नहीं है, सफलता कैसे मिलेगी? अगर तुम सुबह क्या करते हो? सुबह उठते ही तुम्हारा पहला काम होता है, मन बोलता है उठने के लिए, अंदर से एक आवाज आती है हल्की सी की, उठ, चल, दौड़, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन करते क्या हो आप? अपने मन की सुनते हो, आपके मन की सुनते हो, बोले नहीं सो जा, अभी तो टाइम है, अभी तो वक्त है। वो वक्त कब निकल जाता है और फिर आपके सामने कब आपके गिल्ट सामने आने लगते हैं, खुद को पछतावा महसूस होता है कि काश मैं उस टाइम पे उठ जाता तो मैं आज यहाँ पे स्ट्रगल नहीं कर रहा होता, मैं कुछ मेहनत कर लेता, मैं अपने टाइम को, अपने शेड्यूल को, अपने डिसिप्लिन को बना के रखता, तो मैं यहाँ पर आज नहीं खड़ा होता, मैं कहीं अलग लेवल पर होता। अगर तुमने उस हनुमान जी को देखा है, उनके डिसिप्लिन को अगर अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, खुद पे कंट्रोल जरूरी है। मैं आपको कोई उपाय नहीं बताऊंगा, मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर उसको आपने 40 दिन फॉलो किया तो यकीन मानो दोस्तों, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा और आपको खुद को, आपके खुद के ऊपर विश्वास आएगा कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो मैं आपको आज बताऊंगा। आप रोज सुबह उठते हो, आपने कभी नोट किया है, आपने कभी खुद को नोटिस किया है कि मैं सुबह उठते क्या करता हूँ? आपकी दिनचर्या सुबह उठते ही क्या होती है? आप एक तो लेट सोते हो रात, अब 12 बज जाते हैं, मोबाइल देखते देखते आपके हाथ में जो आपका ये मोबाइल है ना, आपका पूरा टाइम, आपका पूरा डिसिप्लिन खा जाता है। आप रात तक एक बार कोई शॉर्ट देखने लगते हो और आपके घंटों कब बीत जाते हैं, या किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो और कब आप उस पे चैटिंग पे चले जाते हो, चैट करते करते आपके कब 1 बज गए आपको पता भी नहीं चलता, और सुबह उठते हो आप लेट महाराजा की तरह 8 बजे 9 बजे। फिर आप खुद से गिल्ट महसूस करते हो कि मुझे तो वक्त पे जाना था, जल्दी उठना था, अपने शरीर को वक्त देना था। आप देख किसको रहे हो? मोबाइल को। सुबह उठते ही फिर आपके हाथ में वो मोबाइल होता है और फिर आपका हाथ, अंगुली कहाँ पे जाता है? व्हाट्सएप स्टेटस पर। जिस इंसान का सुबह किसी और का लाइफ देख के, अगर किसी और की लाइफ, किसी और की जर्नी को देख के शुरुआत होती है, वो वहीं पे अपनी सुबह हार जाता है, वो पूरा दिन हार जाता है, वहीं पे आप अपना दिन हार जाते हो, वहीं पे आप अपनी सफलता को पीछे छोड़ देते हो, क्योंकि आप सुबह ही अपनी शुरुआत कहाँ से करते हो? किसी अच्छे कंटेंट से नहीं करते हो, किसी दूसरे की लाइफ को देखकर शुरुआत करते हो, और फिर अपने अंदर वो गिल्ट पालते हो कि यार इसकी क्या ही लाइफ, क्या मस्त, ये कहाँ पे घूम रहा है, कहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन आप खुद क्या कर रहे हो वो नहीं देख रहे। आप सुबह आराम से उठ रहे हो, आपका खुद का डिसिप्लिन ही नहीं है, तो सफलता कैसे मिल जाएगी? अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आप रोज उसको अपनाते हो, थोड़ा थोड़ा आपको रोज थोड़ा थोड़ा करना, 1% बेहतर होना है। अगर रोज आप 1% बेहतर होते हो तो लाइफ में आपकी ड्रास्टिक चेंज आएगा, यकीन मानो दोस्तों। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। एक सज्जन मेरे पास आए और वो पूछने लगे कि मेरी लाइफ में ग्रोथ ही नहीं बढ़ रही, मैं पूरा स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी लाइफ पूरी स्ट्रगल में चल रही है, मेरी नींद पूरी नहीं होती। मैं बोला आप करते क्या हो? बोले मैं टैक्सी चलाता। मैं बोला उससे पहले क्या करते थे? उन्होंने बोला कि मैं उससे पहले मेडिकल, मेरा खुद का मेडिकल है, मैं उस पर काम करता था। बोला अभी क्यों नहीं करते? बोला अभी मेरे ग्रो नहीं कर रहा उसमें, इस वजह से मैंने किसी और को दे रखा है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ। उन्होंने मेडिकल का पूरा कोर्स किया हुआ है, उनके पास मेडिकल का लाइसेंस भी है, सब कुछ जानते हैं, वो मेडिकल के बारे में पूरी बारीक से बारीक जानकारी रखते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? टैक्सी चला रहे हैं। जब मैंने उनके बर्थ चार्ट को खंगाला और जब देखना शुरू किया, उन्होंने दोस्तों पूरे, बोला मैंने 10 साल ये काम किया है, पूरी स्किल है उनके पास, लेकिन अपनी स्किल को बढ़ाने के बजाय क्या कर रहे हैं? वो टैक्सी चला रहे हैं। टैक्सी, मैं बोला आप इससे कितना अर्निंग कर लेते हो? 20 से 25 हजार रुपए पर मंथ बताया उन्होंने। मैं बोला इससे क्या आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी? और आप मेडिकल किसी और को दे के रखे हो। मैं बोला उसी की बारी, आपकी गलतियां कहाँ हैं? आपने कभी नोट किया कि मेरा मेडिकल इतना ग्रो क्यों नहीं कर रहा? मेरे पास क्या स्किल है, उसको आप कहाँ पे यूज करना चाहिए, वो आपने कभी सोचा? बोले नहीं। दोस्तों मैंने उनको विजुलाइज करवाया, मैंने उनको सारी चीज दिखाई, उनके इतने गिल्ट हैं पीछे के, इतने फेलियर महसूस किए हैं। फिर उनके टाइम शेड्यूल को पूछा। मैं बोला आप सोते कितने बजे? बोले मैं मोबाइल देखते देखते मेरे 12:30 1 कब बज जाते मुझे पता ही नहीं। उठते कितने बजे हो? बोला 8-9 बजे तक उठता। बोला वाह, ये सफलता कहाँ से मिलेगी? वो खुद लेट तक सो रहे और सुबह लेट तक उठ रहे। मैं बोला मेडिकल जब आपका था, मेडिकल पे वर्क करते तभी भी ये शेड्यूल था? बोला हाँ तभी भी, तब तो और ज्यादा लेट था। मतलब 10 बजे मेरा
मेडिकल का ओपन करने का टाइम था। मैं बोला आप अपने जो वक्त देना चाहिए, जिस दिशा में जो स्किल सीखा है उसके बारे में गहराई से और जानना चाहिए। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं रात दिन, और फिर आप ये आंखों पे उनके डार्क सर्कल पड़े हुए हैं, वो अलग दिशा में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो मेहनत भी जरूरी है, लेकिन मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, तभी तो सफलता मिलेगी। आप सबसे पहले अपने डिसिप्लिन को सुधारना जरूरी होता है, और जिसका डिसिप्लिन ठीक नहीं है वो सफलता कैसे मिलेगी। दोस्तों मैंने उनको बताया कि आपको आपके दिमाग को फिर से रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर उसको फिर से रीप्रोग्राम करते हो, अपनी चीजों को फिर से स्टेबलाइज करते हो, पूरी पीछे जो आपने गलतियां करे उसको देखना शुरू करो कि मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ, और कौन सी ऐसी मिस्टेक हुई जिससे मैं ग्रो नहीं कर रहा। मैंने उनको जब दिखाना शुरू किया, मैंने जब उनको बिठाया, मैं बोला कभी आपने शांति से अपने कभी विचार किया कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कितना पैसा अर्न करना है, मुझे एक साल में मेरा टारगेट क्या है, मुझे कितना कब कब कौन सी मेहनत करनी है, किस दिशा में मेरे क्या क्या गोल है, मेरे वाइफ के लिए, मेरे खुद के लिए, मुझे आगे जीवन में क्या करना है, कुछ है आपको पता? कभी अपने आप से सवाल जवाब किया है? दोस्तों उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तो दोस्तों, आप दुनिया का ठेका रखते हैं, हम दुनिया की जानकारी रखते हैं, लेकिन अपनी जानकारी कभी नहीं रखते। सुबह सुबह ध्यान करना जरूरी होता है। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि सुबह सुबह अपने से 15 मिनट बैठो। ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास तो 15 मिनट बैठना शुरू करो। खुद थोड़ा जल्दी उठो और खुद को समय दो। 1 घंटा मोबाइल को छूना नहीं है। आज से कसम खा लो कि मैं 1 घंटा मोबाइल को छूंगा नहीं, सिर्फ अपने आप को वक्त दूंगा। अब आधा घंटा खुद के साथ में मेडिटेशन करो, ध्यान से देखो अपने विचारों कि कैसे विचार आते हैं। खुद को देखो, खुद को बात करो कि मैं आखिर आया क्यों और मुझे करना क्या है। आप खुद को देखना ही पसंद नहीं करते, आप खुद से बात ही नहीं करते, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आती है। 40 चौपाइयां आपकी ऊर्जा को चेंज करती है। यकीन मानो दोस्तों, आप खुद महसूस करोगे 40 दिन जब आप कर लोगे ये चीज रेगुलराइज, पीछे मुड़ के देखोगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। यकीन मानो, मैं यकीन लिख के दे सकता हूँ ये चीज। आपके जीवन में चेंजेस इतने जबरदस्त आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। बस आप अपने सुबह के टाइम शेड्यूल को सुधार लीजिए और रात को सोने का टाइम फिक्स कीजिए। सोने से पहले आपको आज से ये कसम खा लेनी कि 8 बजे बाद मैं कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं देखूंगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं। अगर देखना तो कोई स्पिरिचुअल या कोई आपके काम की चीज, कोई स्किल सीखना है, इसके लिए सिर्फ मोबाइल देखूंगा। अदरवाइज मैं अपना मोबाइल साइड में रखूंगा। कोई कॉल आया कोई तो ही अटेंड करूंगा, वरना मैं इस मोबाइल को नहीं देखूंगा। आप यकीन मानना, आप खुद बोलोगे कि 9 बजे तो सो गया बंदा। जब आप मोबाइल में देखते रहते हैं नॉन स्टॉप, तो वो आपको कब 12 कब 1 बज जाता है आपको पता ही नहीं चलता। अगर आप डिसिप्लिन बना लेते हो कि मोबाइल को सिर्फ साइड में रखना है, कोई कॉल आएगी तो ही अटेंड करूंगा, तो आप यकीन मानो, बोलते हैं ना कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे उन्होंने भी यही बोला, मुझे नींद नहीं आती। मैं बोला ये करके तो देखिए, आप मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाइए, सिर्फ कॉल अटेंड कीजिए, इसके अलावा आप देखना ही नहीं है आपको। अगर मैं शर्तियां बोलता हूँ कि 10 बजे से पहले आप सो जाएंगे और सुबह आप तो ऑटोमेटिक आपकी 4:30-5 बजे नींद खुल जाएगी। और वहां उस टाइम पे आपको खुद के, उस वक्त भी आपको मोबाइल नहीं उठाना है, उस वक्त अपने आप को खुद को 1 घंटा देना है। सुबह मेडिटेशन, हनुमान चालीसा का पाठ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज अपने शरीर को भी दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का बनना चाहिए। वो ऊर्जा, हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हो तो वो ऊर्जा अंदर जागृत, उसको आपका शरीर सहन करने लायक भी होना चाहिए। अगर उसमें ताकत ही नहीं होगी तो फिर वो एनर्जी कहाँ से आएगी। आपको थोड़ा अपने आप को वक्त, हल्का फुल्का ही एक्सरसाइज करो, थोड़ा वॉकिंग करो, आपके अंदर वो एनर्जी फिर से आएगी, वो कॉन्फिडेंस आएगा। हर चीज आपकी पॉजिटिविटी से महसूस करोगे, अंदर से आपकी अलग ही ऊर्जा हो जाएगी, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको खुद को महसूस होगा कि मेरी पर्सनालिटी अलग ही चेंज होगी, ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके जीवन में। अगर आपने अपनी सुबह को जीत लिया तो यकीन मानो दोस्तों, आपकी जीत पक्की है। आपका मन आपको नहीं करने देगा। ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है। सुबह आप उठने की कोशिश करोगे, ये बोलेगा कहाँ जाना है, अभी टाइम है, सो जा। उठाना पड़ेगा, रोज आपके मन से लड़ना पड़ेगा, रोज आपके दिमाग से लड़ना पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं, अभी रेस्ट कर, आज तो मौसम खराब है, आज तेरी हल्की हल्की तबीयत खराब लग रही, आज कुछ अजीब सा लग रहा है। ये आपके थॉट्स आएंगे, अभी आराम कर, बाद में कर लेंगे, अभी टाइम है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वो वक्त कभी आएगा ही नहीं। आपको रोज लड़ना पड़ेगा अपने दिमाग से, अपने मन से,
आपको उस पे विजय हासिल करनी होगी। और वो विजय कैसे आएगी? हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से। यकीन मानो तो आपको निरंतरता से हनुमान चालीसा का पाठ करना है, निरंतरता से उनको फील करना है हनुमान जी की। हनुमान जी को आप जैसे ही फील करोगे, आपकी एनर्जी उनकी जैसे ही बनेगी। आपके अंदर लेजीनेस रहेगा ही नहीं, आप लेजी इंसान रहोगे ही नहीं। आपके अंदर वो ऊर्जा अपने आप प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन करोगे तब पूरे भाव से, पूरी उनसे जुड़िए तो सही। उनको अगर आप महसूस करोगे ना, तो यकीन मानो दोस्त, मैं लिख के देता हूँ, आपकी एनर्जी चेंज होगी ही होगी। आप अलग पर्सन होंगे, ये यकीन मानो। लेकिन आपको जो मैंने बताया, आपको मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। सोते वक्त, उठते वक्त आपको खुद को समय देना होगा, आपको खुद को जानना होगा। तब आप अपनी लाइफ के हीरो बन सकते हैं। नहीं तो मुश्किल है। आसान भी है, अगर आप अपने मन पे जीत हासिल करते हो तो आसान भी है। और मन अगर आप पे है, कंट्रोल कर गया, तो फिर भूल जाओ, फिर नहीं हो सकता कुछ भी। आप अगर जीवन में जीत हासिल करनी है, तो हनुमान जी के नियम को अपना लो दोस्तों। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। धन्यवाद।